ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बाढ़ में और हम कर गए। मुझे लग रहा था कि हम घर जाएंगे और हम कर गए। ओके जी, सो आ गए भाई, वापस आ गए भाई, आ गए, हम वापस आ गए। फाइन जी, 2-3 मिनट और वेट करना है और कल जो हम लोगों ने कैलकुलेशंस की थी, उसके लिहाज से हम आगे चलेंगे, ठीक है? कि अगे कल तक हमने जितना भी काम किया था, हमने एम ही कॉलम भरे थे सारे के सारे। तो आज ज़रा अ, उसकी वो करेंगे थोड़ी-सी प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप लोग जो है फिर हम लोग उसकी कैलकुलेशन तरफ जाएँगे कि प्रेडिक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है? तो कल के जो 4-3 कॉलम्स बनाए थे हम लोगों ने, उसमें अगर किसी को कोई इश्यू है, तो प्लीज़ वो पूछ लीजिए ताकि जो हम लोग करना चाह रहे हैं काम, तो वो सही तरह से हो सके। क्योंकि 4th कॉलम जो आज जो हम कॉलम बनाएँगे, दिस कॉलम इज़ बेसिकली द रिक्वायरमेंट फॉर आवर नहीं करूँगा सबीला को अलाउ, मैं तो नहीं कर रहा सबीला को अलाउ। सबीना, मैंने आपको क्लास में अलाउ किया है? वालेकुम अस्सलाम रामीन साहिबा। मैंने रामीन आपका दूसरा मैसेज देखकर उसको मैंने इग्नोर इसलिए कर दिया क्योंकि शायद इस बारे में काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ एंड विल बी टॉकिंग लेटर ऑन अगेन ऑन दैट थिंग। अ, मैं ये आपको पर्सनल ओपिनियन दे दूँ जल्दी से कि मैं बहुत ज़्यादा अकाउंट्स एंड फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ सैटिस्फाइड नहीं। आप लोगों के वर्किंग के लिहाज से या आप लोगों के काम करने के लिहाज से इट इज़ नॉट वर्थव्हाइल डूइंग, सही है? और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जो अच्छी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली अकाउंट्स एंड फाइनेंस, ठीक है? क्योंकि शायद अकाउंट्स में आप लोग ये समझते हैं कि आपके 2 या 3 अगर आप लोगों के बैलेंस शीट बराबर आ जाती हैं, तो आप समझते हैं कि भाई इससे बड़ा सीए तो इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। मतलब सीए के अंदर रेवोल्यूशन आ चुकी है। अब भाई आके फोड़ के जाएगा रेवोल्यूशन को, तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा होता नहीं। तो आप लोगों को अभी क्योंकि बहुत माइनर लेवल पे आप लोग चीज़ें देखकर बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें आप सोचना शुरू कर देते हैं। तो वो थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव उतना ज़्यादा अ, सही रहता नहीं। So, how many people do we have now? Yes, सबीना, सबीना बॉय, अरे सबीना आ गई, क्या बात है भाई, क्या बात। फाइन। ओके, सो कल हम लोगों ने जो है वो सेल्स फोरकास्टिंग वाला काम किया था और सेल्स फोरकास्टिंग वाले काम के साथ हम लोगों ने ये चीज़ डिसाइड की थी कि हमारे पास 3 कॉलम्स दिए गए थे। 3 कॉलम्स हमने बनाए थे। 3 मूविंग एवरेज हम काम कर रहे थे। 3 दिन का ब्रैकेट बन रहा था। एक दफ़ा में 1 नंबर को हम लोग निकालते थे और उसके बाद 1 नंबर को
नीचे से पॉप इन करते थे। वी केप्ट डूइंग दिस थिंग एंड रोड कॉलम नंबर 1 जिसका नाम मूविंग ट्रेंड था। सही है। फिर हमारे पास दूसरा कॉलम जो था वो मूविंग एवरेजेस का था, जिसमें जो नंबर ट्रेंड का आया हुआ था उसको हमने 3 से डिवाइड किया। 3 से डिवाइड क्यों किया? रीजन क्या था 3 से डिवाइड करने का? रीजन ये था 3 से डिवाइड करने का कि हमारे पास 3 मूविंग एवरेजेस लिखे गए। अगर यही चीज हमारे पास 4 मूविंग एवरेजेस होती तो हम लोग 4 का ब्रैकेट बना रहे होते, चौथे नंबर के सामने लिख रहे होते और 4 से डिवाइड कर रहे होते। सही है। लेकिन पॉप इन और पॉप आउट करने के लिए हम एक एक नंबर के साथ ही खेल रहे होते। ठीक है। फिर हम लोगों ने डिफरेंस भी निकाला कि यार व्हाट वाज रियली हैपनिंग एंड व्हाट वाज रिक्वायर्ड वाली कहानी। तो हमारे पास ये 3 कॉलम्स बन गए। याद रखिए 3 कॉलम्स जो है असल में कंस्ट्रक्शन है फॉर द फोर्थ कॉलम। और जब आप बड़े हो जाएंगे या आप मास्टर हो जाएंगे तो डायरेक्टली आप वेरिएशंस की तरफ जाएंगे। ठीक है। अभी हम इतने जीते तो हो ही नहीं कि हम लोग जो है दिमाग के अंदर ही बैठ के हम लोग ट्रेंड भी बना लें, उसका एवरेज भी बना लें, एवरेज को माइनस भी कर लें उसके साथ। इतने बड़े चीते तो नहीं है ना, इसलिए हमें कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। अदरवाइज रियलिटी में क्या होता है, सेल्स नंबर दिया जाता है और उसके साथ जो पहला कॉलम बनता है वो बनता है सेल्स वेरिएशन का। मतलब मूविंग एवरेज का कॉलम भी नहीं बनता। मूविंग एवरेज के लिए ये इधर कॉलम बनते हैं, कॉपी भी नहीं बनते। लेकिन पेपर के अंदर अगर बनाने का है तो हमें सारे उससे मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो कंपनीज में होगी। ठीक है, रियलिटी में होगी। सही है। लेकिन आपको कॉलम्स बना बना के काम करना। अच्छा जी। अब अगर हम ये चीज जहन में रखें कि हमारे पास ये जो वेरिएशंस आए थे, इन वेरिएशंस को कैसे इस्तेमाल करना है। असल में ये वेरिएशंस हैं जो इस्तेमाल किए जाएंगे। जो लास्ट जो कॉलम हमने बनाया था सीजनल वेरिएशन का, जो कि माइनस का था, वेरिएंस था एक तरह से समझ लो। ये इस्तेमाल किया जाएगा to construct the fourth column, final column. And the final column is going to be used for prediction. ठीक है। सो ये जो कॉलम हमारे पास है ये बेसिकली इस्तेमाल किया, लास्ट वाला कॉलम जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू प्रिडिक्शन वाली चीज, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू दी फोर्थ कॉलम। और फोर्थ कॉलम इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन। तो याद रखें कि अनफॉर्चुनेटली हम फोर्थ कॉलम तक पहुंचेंगे किस तरह से, जब हमारे पहले 3 कॉलम्स होंगे, भले वो माइंड में हो भले वो पेपर पे हो। माइंड वाली कहानी तो है नहीं, डायरेक्टली पेपर वाली कहानी है। सही है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव। और अभी हम लोग क्योंकि स्टैंड अलोन काम कर रहे हैं इसलिए अभी सिर्फ मूविंग एवरेजेस के लिहाज से काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दूसरी टेक्निक साथ लगेंगी तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। सही है। एस्टिमेशंस का। सही है। सो अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को उन 3 कॉलम्स में कोई इशू है तो भाई जान पूछ ले जल्दी से। बहुत मोटिवेटेड हुआ है। तो पूछ ले, क्वेश्चन है तो पूछ ले यार। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये टेक्निक मैंने सर जुनेद से देखी है, अच्छी टेक्निक है। फाइन जनाब। तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैड इन आवर लास्ट क्लास। और ये सारा का सारा काम हमने जो है कल ही क्लास में किया था। और अब हमारे पास जो अगला कॉलम आ रहा है, दिस कॉलम इज बेसिकली डिपेंडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर कॉलम। सही है। यानी अब जो हमारे पास जो कॉलम, ये जो क्वेश्चन मार्क वाला जो कॉलम है, ये ओरिजिनली डिपेंड कर रहा है, जो लास्ट जो कॉलम नजर आ रहा है सीजनल वेरिएशन, ये उस पे बेस कर रहा है। ठीक है जी। तो आइए देखते हैं कैसे काम करता है और उसका नाम क्या होता है। इस कॉलम का नाम है
ठीक है जी। एवरेज सीजनल वेरिएशन यानी सीजनल वेरिएशन का एवरेज, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। इसका नाम बेसिकली सीजनल वेरिएशन, तो ये पिछले कॉलम का नाम ही है। एवरेज का मतलब है आप सीजनल वेरिएशन की एवरेज निकाल, सही है। सीजनल, ठीक है, यानी जो जो सीजन आए हैं उसके लिहाज से। तो जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये जो पहला नंबर आया है, ये जो पहला वाला नंबर आया है, ये वाला नंबर, ये कौन से क्वार्टर में है? ये किस क्वार्टर में आया हमारे पास? अगर हम देखें तो ये देखिए, ये मैं लेके जा रहा हूँ, इसको मैं मिटा दूंगा इंशाल्लाह। सही है, ये थर्ड क्वार्टर के सामने लिखा हुआ है। तो मैंने अपने आसानी के लिए इसके आगे 3 लिख दिया। मैं ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। अगला नंबर, ये नंबर जो है, ये कौन से क्वार्टर के सामने आया हुआ है? अगर इसी तरह से अगर 3 नंबर, तो ये फोर्थ क्वार्टर के सामने नंबर आया हुआ है, सही है। और फिर माइनस 134 किसके नंबर के सामने आया हुआ है? फर्स्ट क्वार्टर के सामने आया हुआ है। अगर आप देखें तो ये देखें, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी रिटन। मेक सेंस? ये चीज किसको समझ नहीं आई प्लीज पूछ लें। ये जो मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, मैंने सिर्फ ये चीज लिखी है कि ये जो सीजनल वेरिएशन 566 आया भाई, असल में किस क्वार्टर के सामने आया है, किस क्वार्टर के सामने, ठीक है। बस वो आइडेंटिफाई किया। प्रेशर ऐसा कोई नंबर शंबर नहीं होता, ये सिर्फ अपनी मैंने दिल पशोरी के लिए की। तो अगर किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज पूछ लें। सबको क्लियर है ये? पक्का? 4 तो क्लियर है, गुड। क्यों रामीन? सर जुनैद से तो मैं बहुत सारी चीजें सीखने के बारे में मूड में हूँ। खैर, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जरा थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अच्छा जी, अब मैं थोड़ी सी रंग बिरंगी दुनिया कर रहा हूँ, सही है, दिल चाह रहा है ऐसे ही, फारिग बैठा हुआ हूँ, इसलिए मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी रंग बिरंगी दुनिया करता हूँ। ओके, सो अब सिचुएशन इस तरह से है जनाब यार, अब सिचुएशन इस तरह से कि ये जो सीजनल वेरिएशन पे मैंने काम किया है ना, मैं इसमें कर इस तरह से रहा हूँ कि जितने भी मेरे पास थर्ड क्वार्टर वाले हैं, मैं उनको इस पर्पल से कलर करता हूँ, सही है। ऐसा क्यों कर? क्योंकि ओरिजिनली मुझे इस कॉलम के अंदर, जो ये सीजनल वेरिएशन वाला कॉलम है, इससे मुझे एवरेज सीजनल वेरिएशन निकाल, यानी कि थर्ड की वेरिएशन निकालनी है। थर्ड कितनी दफा आया? 4 दफा। ये मैंने जो नाम में आइडेंटिफाई किया ना, इससे मुझे ये पता चल गया कि थर्ड क्वार्टर में कितनी दफा सीजनल वेरिएशन आया है, ठीक है। एक दफा आया, पहली दफा आया तो आया 566, दूसरी दफा आया तो आया 67, फिर आया -100 और फिर आया 466। अब ये 4 दफा आ चुका है और मुझे उसका एवरेज निकालना है, ठीक है। तो क्वार्टर्स बेसिकली हम इसको समझेंगे कि दीज आर दी सीजंस वी हैव, ठीक है। तो एवरेज सीजन वेरिएशन कैसे निकला? 566, ठीक है, -67 -100 प्लस 466, 4 नंबर्स हैं ये, ठीक है। देयरफॉर इसको कितने से डिवाइड किया जाएगा? डिवाइडेड बाय 4। जो आंसर आएगा
वो क्या कराया जाएगा, एवरेज सीजनल वेरिएशन। राउंड ऑफ कर देंगे इसको, ठीक है। आइए मैच करें। 566 माइनस 67 माइनस 100 प्लस 466 equal to this divided by 4 is 21.216.25। इसको मैंने 217 कर दिया अप्रोक्सीमेट। सही है, ये बात समझ आइए। अब मेरे पास दूसरे की बात आ बारी आ, ठीक है। उसके लिए मैं कलर भी चेंज कर रहा हूँ, ग्रीन कलर कर रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ क्वार्टर के बारे में बात करते हैं। फोर्थ क्वार्टर नंबर 1 -34, दूसरी दफा फोर्थ क्वार्टर कितनी दफा आया, 336, 366। तीसरी दफा कितनी दफा आया, 700, और फिर कितनी दफा आया, 133, ठीक है। देयरफॉर अब मैं फोर्थ क्वार्टर के सामने क्या करूंगा, -34 प्लस 366 प्लस 700 प्लस 133। कितनी दफा फोर्थ क्वार्टर आया है, 4 दफा आया है, इसलिए मैं डिवाइड बाय 4 कर दी। जब मैंने इसको डिवाइड बाय 4 किया तो आंसर आया 291.25। इसको मैं लिखूंगा 292 अप्रोक्स। राउंड ऑफ कर रहा हूं इसलिए मैं अप्रोक्स आपको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है जी। सही है। अब आया था क्वार्टर 1 के ऊपर। ये आया क्वार्टर 1 की एक वैल्यू, ये आई क्वार्टर 1 की दूसरी वैल्यू, ये आई क्वार्टर 1 की तीसरी वैल्यू, और ये आई क्वार्टर 1 की चौथी वैल्यू, ठीक है। -134 -34 -567 -434, हर दफा माइनस गया, तो एवरेज में कितना जाएगा। इसका आंसर है 292.25। सही है, तो ये बन जाएगा -293 अप्रोक्स। सही है। देन हम लोग जाते हैं फॉर द लास्ट वन। सही है, 234, 167, 333 और 334 माइनस के साथ, ठीक है। इसका आंसर आया 100.5 माइनस में, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा 101। जब मेरे पास चारों क्वार्टर्स हो गए तो मुझे दोबारा अब इनकी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, यानी कि इनके भी वही नंबर्स आएंगे जो पहले नंबर्स आ रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये कि एक दफा ये क्वार्टर की वैल्यूज जो है ये मालूम करनी है। सही है, बाकी के क्वार्टर्स की वैल्यू मालूम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो रिपीट होंगी, ठीक है। सो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिएगा। देयरफॉर ये जो नंबर्स हमारे पास आए हैं 217, 392 -293 एंड -101, ये वो नंबर्स हैं जो कि थर्ड क्वार्टर के, सही है, थर्ड क्वार्टर का, फोर्थ क्वार्टर का, फर्स्ट क्वार्टर का और सेकंड क्वार्टर का नंबर है। सही है, तो इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब ये नंबर्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द प्रोडिक्शन पर्पसेस, ठीक है।
इसमें किसी को इशू है तो प्लीज पूछ ले। ये जो मैंने अभी नंबर्स निकाले हैं, इसमें अगर किसी को कोई इशू है तो प्लीज निकाल लें, बता दें, क्योंकि ये नंबर्स आर लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। Any questions regarding this particular approximation? यार कौन माइक ओपन करके शुरू कर रहा है? अच्छा ठीक। फाइन जी। सो अब हमारे पास ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि हाउ टू प्रेडिक्ट। सही है, असल में हम क्वेश्चन की तरफ, अब हम क्वेश्चन की तरफ। सही है। सही है जी, अब हम लोग इस काबिल हो गए कि हम लोग अब प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या तरीका है प्रेडिक्ट करने का? इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। अच्छा, याद रखो ये फॉर्मूला कब का है? जब ग्राफ गिवन नहीं होगा, ये उस वक्त का फॉर्मूला है। अगर ग्राफ गिवन होगा तो डिफरेंट, जब ग्राफ गिवन नहीं होगा तब का तरीका है ये फॉर्मूला है। अगर ग्राफ्स गिवन होंगे फिर दूसरा तरीका। ठीक है, ठीक है। याद रखो कि आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है कि जो आखिरी सेल सेल की बात हो रही है, मूविंग एवरेज की बात नहीं, आखिरी जो सेल गिवन है, सही है, उस आखिरी गिवन सेल को इस्तेमाल किया जाएगा और उसके साथ क्या अटैच किया जाएगा, जिस पर्टिकुलर क्वार्टर का हम लोग सेल्स एस्टिमेट कर रहे हैं उसका एवरेज वेरिएशन। ठीक है। सो अगर अब इस सेंस में हम बात करें तो हमारे पास, अगर मुझे किसके एस्टिमेट करना था, अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था क्वार्टर 3-4 ऑफ 2020। सो मेरे पास अब जो फोरकास्टिंग के अंदर जो मैं काम कर रहा हूँगा उसमें क्या चीज आएगी, उसमें ठीक है। अब ओरिजिनली जो हमारे पास सेल्स गिवन है, अगर मैं इसको एक स्क्रीन बनाने की कोशिश करूं तो ये जो हमारे पास 1000 का नंबर है, ये 1000 का नंबर बेसिकली आर लास्ट गिवन सेल। ये जो 1000 का नंबर है, ये 1000 का नंबर, सही है, दिस इज द लास्ट गिवन सेल। यानी कि सेकंड क्वार्टर के बाद जो थर्ड क्वार्टर आएगा वो सेकंड क्वार्टर को क्या समझेगा, अपनी लास्ट गिवन सेल। सेकंड क्वार्टर के लिए जो लास्ट गिवन सेल कौन सी होगी, फर्स्ट क्वार्टर सेल। इसके लिहाज से ये एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। सो हमारे पास जो चीज है, दिस इज द लास्ट गिवन सेल, सही है, ये वाले नंबर जो है। इसलिए अब एक सेकंड, ग्रीन, और ग्रीन से बनाते हैं इसके ऊपर गोला। ठीक है जी, ये जो हमारे पास चीज बनी है, दिस इज, ठीक है, दिस इज आवर लास्ट गिवन सेल। ठीक है, 1000। अब इस 1000 को इस्तेमाल किया जाएगा यहां पर, सही है। आई जस्ट ट्राई टू इंश्योर कि ये सब चीजें एक पेज पे आ जाए, नजर आए। ठीक है जी। अब ये 1000 जो है, यहां से ये 1000 निकला, मुश्किल से क्यों निकल रहा भाई,
ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग। समझ आ गया? सो अब ये हमारे पास आ गया। अगर मैं इसके नंबर्स के लिहाज से बात कर रहा हूं तो क्या होगा? लास्ट गिवन सेल कितनी है हमारे पास? 1000। ठीक है, ओके। और मैं निकाल किसकी रहा हूं वैल्यू? थर्ड क्वार्टर की निकाल रहा हूं। सही है, तो क्या लिखूंगा मैं? थर्ड क्वार्टर 2020, इसी के सेल्स निकाल रहा हूं। सही है। और क्या इसके साथ ऐड क्या करना है? एवरेज सीजनल वेरिएशन ऑफ दैट क्वार्टर, यानी कि जिस क्वार्टर को मैं निकाल रहा हूं उसका एवरेज सीजनल वेरिएशन कितना आया हुआ है। ये जो आया हुआ था 217, ये किसका था? थर्ड क्वार्टर का था ना। और ये किसका था? ये था हमारे पास फोर्थ क्वार्टर का। फिर ये किसका था? ये था हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर का। और ये किसका था? ये बेसिकली हमारे पास सेकंड क्वार्टर का, जो हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ अभी देख भी सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास अब इसके अंदर क्या नंबर ऐड होना चाहिए? इसके अंदर ऐड होने 217। टोटल आंसर कितना आ गया? 1217। ठीक है, 1217, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हम लोगों ने क्या किया, ये हमारे पास आ गया 2020 के क्वार्टर 3 का नंबर, एस्टिमेटेड नंबर, बाय यूजिंग 3 मूविंग एवरेजेस। अब फोर्थ क्वार्टर के लिए, सही है, फोर्थ क्वार्टर हो गया, उसकी वैल्यू भी निकालनी है मुझे। अब ये याद रखना कि फोर्थ क्वार्टर के लिए थर्ड क्वार्टर बिकम्स द लास्ट सेल्स नंबर। सही है, देयरफॉर ये हमारे पास आया लास्ट सेल्स नंबर यहां पर 1217। ठीक है, प्लस यानी 1217 थर्ड क्वार्टर का जो आंसर आया था वो क्या बन जाएगा? लास्ट गिवन सेल्स बन जाएगा फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। ठीक है, 1217। ठीक है, और इसके बाद जब हम इसका वो देखेंगे एवरेज सीजन वेरिएशन, तो वो कितना है हमारे पास? 292। 292 इसमें हमने ऐड कर दिया। सही है, और मेरी मैथ खत्म हो गई। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0, 1 कैरी, ये हो गया 5 और ये हो गया 1। ये हम लोगों ने निकाला। सही है, ये चीज समझ आई? किसी को इसमें कोई इशू है तो प्लीज पूछ लें। एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ इशू इन दीज टू कैलकुलेशंस जो मैंने आज की हैं? अभी मैं आप लोगों को इसका सिर्फ एक ही मेथड अभी मैंने बताया, ग्राफ वाला मेथड नहीं बताया। अभी मैं आप लोगों को, किसी को पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है? एवरीबॉडी नोज, फाइन। अब करना इस तरह से है कि हम लोग एक और टेबल लेते हैं। ठीक है, और उस टेबल के लिहाज से ये पूरी की पूरी ये कैलकुलेशन हमारे पास है। सही है ना? सो अब इसी तरह से जैसे ये वाला टेबल आपको गिवन था ना, इस तरह से मैं आपको एक और टेबल देता हूं। और अब आप लोगों को उसको 4 मूविंग एवरेजेस के साथ सॉल्व करना है। और आप लोगों ने ये काम अगले 25 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। और आप लोगों ने मुझे आंसर करके, पूरा का पूरा आंसर करके आपने मुझे ये सेंड करना है ग्रुप के ऊपर। दिस इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट क्विक क्विज। ठीक है, मार्क क्विज है ये, याद रखो। सही है, सो आई एम गिविंग यू द डेटा and what is required is this कि you have to calculate 4 moving averages। सही है, so 4 moving averages के लिए आपने अब काम करना है। ठीक है जी, so अब उसके लिए आप जहन में रख लीजिए। फाइन है,
ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो आप लोगों का है, कैलकुलेट 2020 क्वार्टर 1, 2, 3 एंड 4 बाय यूजिंग 4 मूविंग एवरेजेस। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। इसको जल्दी से करें और मुझे आप लोगों ने ग्रुप पर भेजना है, इसके स्नैपशॉट बना के ग्रुप पे भेजना है। चलें जी, छोटा डेटा है, ज्यादा बड़ा डेटा नहीं। आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है अभी, और यू हैव जस्ट 22 मिनट्स नाउ। 10 बजे के बाद मैं किसी की भी वो जो आप मुझे भेजेंगे मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, भले आपने सही किया। यू हैव टू बी क्विक।
सबीरा, ये इसलिए सॉल्व नहीं किया गया क्योंकि क्वार्टर 1 2 3 रिपीट हो रहे हैं ना, वही नंबर्स बार बार रिपीट होंगे इसलिए। तो बार बार चाहे तो आप लिख दें, लेकिन क्योंकि वही नंबर बार बार आएंगे इसलिए। दूसरा सर, हम न्यू क्वार्टर सेल्स की सेल्स पुराने क्वार्टर की सेल्स से ऐड करके करेंगे ना? नहीं, न्यू क्वार्टर सेल्स को नहीं, हम पुरानी जो सेल्स आई होगी उसके अंदर क्वार्टर सेल्स को ऐड किया जाएगा।
सेल्स नेगेटिव में नहीं आ सकती। जो प्रेडिक्टेड सेल्स हैं वो नेगेटिव में नहीं आ सकती। आपने डिवाइड बाय 3 क्यों नहीं किया हुआ? ये तो आपने किया हुआ नहीं कि जो एवरेज वेरिएशन है उसको कितने से डिवाइड करना है। ओके जी, 3 मिनट रह गए हैं एंड आफ्टर 3 मिनट्स आई विल नॉट बी एक्सेप्टिंग एनी कैलकुलेशन। सही है? फिर मिलना शुरू हो जाएगा। सर एक में ऊपर कर दें वो थोड़ा सा लेक्चर।
Okay, so its time is over now, and you just have to submit your work. फोर से डिवाइड इसलिए किया गया था क्योंकि फोर के 4 इंस्टेंसेस आए थे। इट वाज नॉट अबाउट कि हम 4 मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं नहीं निकाल रहे, क्वार्टर 4 दफा आया था इस वजह